आज 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया था। स्वीकार करना अर्थात संविधान के प्रारूप को स्वीकार करना। वैसे संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 2 महीने का ये समय नीति निर्माताओं ने इसलिए लिया क्योंकि वे चाहते थे कि संविधान उसी दिन लागू किया जाए जिस दिन वर्ष 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराकर स्वराज्य की संकल्पना स्वीकार की थी। पहले संविधान दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2015 में संविधान से जुड़े डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की। आज देश सफलतापूर्वक विश्व का सबसे बड़ा स्थापित लोकतंत्र है। वो इसलिए क्योंकि इस देश की आत्मा संविधान में निहित है। ये इसलिए भी सफल है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस दस्तावेज में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पेश की थी। आइए जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में निहित नीति निर्देशक तत्व राष्ट्र के लिए कितने कल्याणकारी रहे और मोदी सरकार ने इसे किस रूप में स्वीकार किया। नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम पिछड़े, दलित एवं वंचित लोगों के लिए आरक्षण का था, जिसे लागू तो किया गया, लेकिन गांधी परिवार से चलने वाली सरकारें हमेशा इसके खिलाफ ही रहे। संविधान से गांधी परिवार का यूं भी 36 का आंकड़ा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार में संभव हुआ कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता कर आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। आर्थिक न्याय से जरूर देश की स्थिति समय के साथ मजबूत हुई है। देश 70 के दशक के गरीबी हटाओ के नारे को आज हकीकत बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं जिनको इतिहास में भेदभाव की नजर से देखा गया, उन्हें इसी राष्ट्र में मुख्य संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया। मुस्लिम हो या दलित या फिर वनवासी, इसी राष्ट्र के राष्ट्रपति बने हैं। नीति निर्देशक तत्वों में श्रमिकों के लिए भी कई अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया। श्रमिकों के लिए पिछले 10 साल से मोदी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध रही। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो या किसान कल्याण निधि या फिर पीएम स्वनिधि योजना, हर गरीब के लिए पीएम मोदी के झोले में कुछ न कुछ जरूर है। इसके अलावा शिल्पकारों और पारंपरिक कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने विश्वकर्मा योजना बनाई है। ऐसे ही अनुच्छेद 41 में एक विषय जिसे किसी भी सरकार ने अधिक तवज्जो नहीं दिया, वो था विकलांगता के मामलों में कार्य करने की इच्छा शक्ति। भारत सरकार द्वारा विकलांग को दिव्यांग कहना एक शब्द परिवर्तन से बढ़कर रहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर आयुष्मान भारत अनुच्छेद 47 के निर्देशों को प्रासंगिक बनाता है। वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही फ्री वैक्सीन। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात करता है। देश की खाद्य सुरक्षा सदैव एक बड़ा विषय रही है। जहां शास्त्री जी ने हरित क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न संकट से निकाला, वहीं मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्वास्थ्य और पोषण स्तर के अलावा शिक्षा की बात की गई थी। 2014 में मोदी सरकार ने बेटी पढ़ाओ से शिक्षा के साथ बच्चों के विकास पर कार्य किया, जिसकी बात हमारे नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में की गई, जिसमें लिखा है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। सबसे अधिक बहस का विषय बनने वाले अनुच्छेद 44 को लागू करने के प्रयासों में जब तेजी दिख रही है। जहां पिछली सरकारें तुष्टीकरण के चलते इस मुद्दे पर चुप रही, वहीं वर्तमान केंद्र सरकार ने उत्तराखंड एवं गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। इन सभी विषयों के अलावा एक महत्वपूर्ण विषय को नहीं भूलना चाहिए, जहां कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। यह अनुच्छेद तब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठाने लगता है। नीति निर्देशक निर्देशों को सरकारों ने अपनाया और अपनी अपनी क्षमतानुसार लागू करने के प्रयास भी किए, और जो सरकारें लागू नहीं कर पाई, उन्होंने इसके अपरिवर्तनीय होने का बहाना सामने रखा। आज स्थितियां अलग हैं। चुनाव जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र के मंदिर संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकते हैं और फिर संविधान के सामने शीश भी झुकाते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ हजारों झूठे नैरेटिव फैलाने के बावजूद भी सरकार और अधिक मजबूत से संविधान को मजबूत कर रही है। यही कारण है कि आज भारत का लोकतंत्र परिष्कृत होता जा रहा है।